हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड प्रैक्टिसिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तैयारी जीत की हमारी चल रही है। फाइनल जो तैयारी है आप लोगों की। चलिए, टुडे विल स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 5 एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाट इज दैट? लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, आप बहुत अच्छा बहुत बेहतर आप करेंगे चीजें जिंदगी में। आज नहीं कल नहीं, ये नहीं सोचना कि आज जो पढ़ लिया वो बोर्ड में एग्जाम में नंबर ला रहा है नहीं ला रहा है। देखो, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता। पढ़ाई का मतलब है, सीखने का मतलब है कि आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव चीजों के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ लेट्स स्टार्ट योर सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 एंड 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो उसने डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। एंड यू नो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कैसे करते हैं? आपके पास व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस किससे बोलते हैं? कोस अल्फा व्हिच इज एल आल्सो, एंड देन यू टेक m is equals to your cos beta and your n is what? Your cos gamma, and your alpha beta gamma are nothing but what? The angle with the positive direction of x, y and z. तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पे डाल देना cos 90 because it is with the direction of opposite direction of x axis। यहाँ पे आपने डाल देना cos 135 एंड यहाँ पे आपने डाल देना cos 45। फाइन। सो L का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज cos 90? cos 90 is 0। व्हाट इज cos 35? दिस इज 45 प्लस हाउ मच? सॉरी, 90 plus 45। हाउ मच इट विल बी? It will be 1 by root 2, but it is lying in the second quadrant, so we'll take minus sign here. And sin cos 45 आपको पता है that is equals to 1 by root 2. So the value will be 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2. आप देख लीजिए किसमें आपका आ रहा है। सबसे पहले 0 की अगर बात करें, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास 0 है, बट यहाँ पे वैल्यू कुछ और है। So according to me, option C will be the correct answer for first question. I hope this is very simple question. और दूसरी बात, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन और सारे पेपर्स का अपडेट मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ऑन द सेकंड वेक्टर। This type of question we have done in the previous papers also, that how to find out projection of one vector on the other vector। तो कैसे निकालना है आपको? किस पे किसका निकालना है? आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ i minus j का ऑन किस पे? I plus this। Suppose this is vector b and suppose this is vector a। So how to find out projection? At vector a dot projection is defined to be like this, and this is nothing but dot product of both divided by magnitude, जिसके ऊपर हम निकालते हैं। So if you take dot product, it will be what? Component I will be multiplied with the component of j, sorry, I with I and j with j। So first will be 1 minus 1 divided by how much it will be? It will be root of 1 plus 1, that is coming out to be what? To 0 divided by root 2, and the answer is 0। ऐसा नहीं है कि 0 नहीं हो सकता, it can be। So option B will be the correct answer for question number 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की फटाफट से। If a matrix has 8 elements, then which of the following is not a possible order? 8 है किसी मैट्रिक्स में, 8 एलिमेंट्स कब होते हैं? When you multiply all the elements of row and the column। अगर आपके पास 8 आ जाता है तो आपके पास आंसर सही आ जाएगा। अब अगर आप देखें, इफ यू मल्टीप्लाई इन दोनों को, आपके पास 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाएंगे तो भी 8 आएगा, इसको करेंगे तो भी 8 आएगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई दीज 4 and 4, you will get 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट हुए वो कितने हुए? 16 हुए। So which option is not a correct option? Option D is not a correct option for this question। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी will be the correct। उसने नॉट पॉसिबल पूछा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल आपको गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको देखें, इसका मतलब ये है, सिंपली इसका मतलब उसने क्या बनाया है, इफ आई मेक योर टेबल, जो आप नॉर्मली टेबल से आप करना सीखते हैं, आपके पास होता है p x होता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहाँ पे वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन अदरवाइज। तो आपको उसने बच्चा बताया है कि जो फर्स्ट वाला 1 2 3 है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ले रहा है kx स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो kx स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो kx स्क्वायर। बट व्हेन वी एंटर फॉर द 3 4 5 एंड 6, इट बिकम्स 2kx, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास? 2kx आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अदरवाइज में। जब प्रोबेबिलिटी 6 से ज्यादा हुई तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ विल यू सॉल्व इट? बताइए फटाफट से। आपने अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, पहले आपने क्या करना है, x को 1 पुट कर देना यहाँ पे। तो ये कितना देगा हमको? ये देगा हमको x देगा। यहाँ पे करेंगे तो इट विल बी 4k
सॉरी, फर्स्ट वाला विल बी के, दिस विल बी 4k, बिकॉज x को आपने क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना, तो 2 स्क्वायर विल बी 4k. The next will be how much? It will be 9k. The next will be, it will be, this time you need to put your x as what? 4, so it will be 8k. The next will be 10k and the next will be 12k. और ये हो गया आपका 0. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब हमें निकालना है k का वैल्यू. k का वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? That sum of all the pa of x what supposed to be. This is supposed to be 1. आपने क्या कर देना है? k जितनी भी आपको प्रोबेबिलिटी दी है सिर्फ उनको आपने एड ऑन कर देना है. 8k plus 12k this plus 12k equals to 1. And if you add them, it will be 20, 30, 40 and 44. 44k is equals to 1 and the answer will be 1 by 44. So this is supposed to be your answer and the option B will be the correct for this question. If you like the video and if you are getting the questions, आपको समझ में आ रहा है, then like the video and subscribe the channel for more updates. और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना कि क्या क्या आपने किया है यहाँ पे और आप कैसे यहाँ पे बेहतर चीजों को सीख पा रहे हैं. चलिए हम बात करते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल. अब ये बात तो बताओ इन्वर्टिबल कब होती है? इन्वर्टिबल का मतलब होता है जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है. लेकिन उसने नॉट बोला है, नॉट नहीं. इसका मतलब कि नॉट का मतलब है कि डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 और 0 है तभी उसने के का वैल्यू पूछा है. कैसे निकालते 2 क्रॉस 2 का? इट विल बी लाइक दिस. सो 2 माइनस के माइनस ऑफ माइनस माइनस 2 प्लस इंटू 4 इज 20 इक्वल्स टू 0. तो आपके पास आएगा माइनस के इक्वल्स टू माइनस कितना 22 और के का वैल्यू कितना आया? के का वैल्यू आया 22 एंड द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. आई होप इट इज क्लियर. बहुत सिंपल सी चीज है. उसने नोट पूछा था, नोट इन्वर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. अब वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर निकालना है मुझे किसमें? ये इस डायरेक्शन में विच हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. अब कैसे निकालते हैं वेक्टर? वेक्टर जो भी अगर आप दिया उसकी डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है तो आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? i माइनस जे. क्या रहता है? द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये होता है. तो यहाँ पे आएगा i माइनस जे प्लस के डिवाइड बाय हाउ मच? इट विल बी √3. लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है? ये वेक्टर होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? द मैग्नीट्यूड शुड बी 8 यूनिट्स. तो व्हाट यू नीड टू डू? जस्ट मल्टीप्लाई गिवन यूनिट वेक्टर विद द 8. तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर एंड अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए. देखो यहाँ पे तो √2 है तो ये नहीं हो सकता, √5 है ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे सारे प्लस हो गए तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे माइनस था ना. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. वेक्टर ए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. विच फॉलोइंग इज द ट्रू. तो कौन सा इसमें ट्रू होगा बताना जरा भाई. देखो ए ऑफ एडजॉइंट इज नॉट इक्वल टू, ये तो ट्रू है. इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू है. इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये तो फॉर्मूला होता है, मतलब ये इक्वालिटी साइन इसने लगा दिया पर ये गलत हो गया क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, वेल डिफाइंड फॉर्मूला आपके पास. इसी तरीके से दिस आल्सो इक्वल्स टू दिस, ये भी गलत उसने लगाया, ये भी नहीं हो सकता. हाँ ये बात बिल्कुल सही लिखी है, ये इसके बराबर भी होता है और दिस इज द वन ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आपने पढ़ा दिस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड आल्सो विद यू. आपने इसमें क्या आंसर देना? ए ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल्स टू, ये हमने सीखा हुआ है ये फॉर्मूला. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी. फ्रॉम हियर यू विल हैव योर 1 मार्कर क्वेश्चंस आल्सो. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं फटाफट से. एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको वर्टिसेस दे रखा है स्क्वायर में. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट 1/2. जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जस्ट राइट दैट 3 0 एंड 0k और लास्ट वाले को आप ले लेते हैं 1 1 1 और आपको ये कितना दे रखा है? दिस यू आर गिवन इज सपोज टू बी 9. क्लियर है? तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं सो -3 3 0 इट विल बी 0 0 k 1 1 1 इक्वल्स टू, जो शिफ्ट इट हियर ऑन द राइट हैंड साइड विल गिव मी 18 और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा? जस्ट डिटरमिनेंट निकाल लीजिए. यू विल हैव -3 0 -3 देन 0 हो जाएगा नेक्स्ट वाला बिकॉज इसके अलग जब करेंगे तो और +1 के साथ में आपके पास आ जाएगा 3k और ये आ जाएगा 18. और मैंने आपको पहले बोला था कि जब एरिया दिया हो तो प्लस माइनस जरूर ले लेना उसमें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो तो दो सब में क्या है? प्लस माइनस लगे हुए हैं. ठीक है, सो इट विल बी +-1 एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस इज 3k + 3k इट विल गिव मी 6k इक्वल्स टू +-18 एंड वैल्यू आ जाएगा कितना? वैल्यू आ जाएगा k का +-3. आई होप इट इज क्लियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें. उसने बोला हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b निकालना है. अब क्या कंडीशन दे रखी? कुछ a/b का मतलब होता है
दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। लेकिन उसने कुछ और भी दिया है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज 5। अगर 5 सॉरी इंटरसेक्शन शुड बी 5 एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी 0। क्लियर? तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर विल बिकम 0 और नीचे कुछ भी होता रहे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, द आंसर विल बी 0 ओनली। सो 9th का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं ऑफ द लाइन के के। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे ये हमने पहले भी सीखा, अभी तो सीखा फर्स्ट क्वेश्चन में। एल भी क्या है आपके पास, के है। एम भी क्या उसने दिया है आपको, बस के दिया है, एन इज ऑल्सो इक्वल टू के। एंड यू नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Likewise, we can say k square plus k square plus k square will be equals to 1. So 3 square k square will be 1 and k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1 by root 3. So option D will be the correct option for question number 10. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 11 की तरफ। ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट होता है कि ऑर्डर डिग्री निकालना आएगा पेपर में। उसने आपको दिया है डबल डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव पावर इज 1/4 इक्वल्स टू x टू सॉरी प्लस x टू पावर 1/5 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे आप क्या ऑप्शन देंगे, देखो आप बोल देंगे भाई डिग्री तो 2 है, सॉरी ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है ना। लेकिन क्या आपके पास 2 और 1 का ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको पास नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो आई कैन राइट इट व्हाट आई कैन राइट इट जस्ट रीअरेंज दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी माइनस साइन ले लेते हैं 1/5 प्लस y डबल डेरिवेटिव लाइक दिस वी कैन अरेंज, ठीक है। नाउ अब जो ये पावर है ना, पावर इज इन फ्रैक्शन, तो जस्ट रिमूव दिस फ्रैक्शन एंड इट शुड बी इन होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से होना चाहिए। सो व्हाट आई डू, जस्ट व्हाट पावर लीजिए, पावर 4 बोथ साइड्स। जैसे हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे पावर 4 बोथ साइड करिए। यू विल हैव दिस 1/4 into 4 एंड माइनस का पावर जब आप 1/4 लेंगे तो वो बन जाएगा प्लस में, और ये बन जाएगा 1/5 प्लस y डबल डेरिवेटिव होल पावर 4। बात समझ में आती है? तो ये कट जाएगा एंड यू विल हैव द सॉरी इट विल बी लाइक दिस y डैश dy by dx equals to x to the power 1/5 plus y double dash it will be power 4। और ये तो चलो सिंपल हो गया, अभी तो पावर ठीक हो गई इसकी। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। एंड देन डबल डेरिवेटिव का पावर भी क्या आएगा, अगर आप फॉर्मूला खोलेंगे एंड सम टर्म्स विल बी देयर। तो अगर आप यहाँ पे देखें अब दिस ऑल द थिंग्स आर इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर इज व्हाट, डबल डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ, डबल डेरिवेटिव हुआ, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। और पावर कितनी आई उसके पास हमारी, अब पावर आई है 4, द हाईएस्ट पावर। सो डिग्री कितना आएगा, 2 and 4। ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी 4। अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने आता है तो प्लीज थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप जो ऑप्शन सोच रहे हैं वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं लाइन के। डायरेक्शन रेशियोज आपको निकालने आते हैं? हाँ भी मैडम निकालने आते हैं। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज होता है। बड़ी अच्छी बात है अगर आप ऐसा समझते हैं तो, और जो आप समझते हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से 2 -3 और 1 आंसर होना चाहिए। 2 -3 और 1 तो ऑप्शन ही नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट थोड़ा इसको रीअरेंज कर लीजिए। अगर आप इसको देखेंगे दिस इज नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या होता है, x - x1 होता है, फिर y माइनस होता है। तो अगर यहाँ पे देखें 2 कॉमन है तो ये शुड बी लाइक दिस, और इसको जरा नीचे ले आइए तो इट विल हैव बी -3/2। यहाँ से हट जाएगा और नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू इट विल बी z - 2 डिवाइड बाई 1। क्लियर है बात, इतनी समझ में आती है? हाँ सॉरी इधर है, नहीं इट विल बी 0, ठीक है, इट विल बी 0। अब देखिए, अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज, इट विल बी 2 फ्रॉम हियर, 2 from here it will be what, -3/2, the next will be how much, it will be 0। तो अगेन हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, 3/2 नहीं है ना। अब क्या करो, जस्ट एलसीएम ले लो। इसके पास कितना जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इफ आई मतलब डू लाइक दिस, इफ आई डू डबल ऑफ दिस होल, इट विल बिकम 4, इट विल बी माइनस व्हाट 3, इट विल बी 0। अभी क्या ये है हमारे पास, यस वी हैव दिस ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस। नॉट ए होमोजीनियस पूछा है बेटा जी। नॉट ए होमोजीनियस का मतलब आपको होमोजीनियस चेक मैंने करना सिखाया हुआ है। इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, 1 1 है, ये भी होमोजीनियस है।
अगर इसकी बात करें ये भी 2 है और 1 1 करें तो ये भी 2 है, तो ये भी होमोजीनियस है। यहाँ की बात करें तो ये भी होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ की बात करें तो क्या ये होमोजीनियस है? जी नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। होमोजीनियसिटी आपको मैंने चेक करने सिखाई कि कैसे आपको चेक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा प्लीज। एंड इतनी देर होगी आपने कोई लाइक भी नहीं किया, आप वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, थोड़ा लाइक कर दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको ना लगे बट मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यू आर लाइकिंग माई वीडियो एंड यू लाइक आई विल गेट मोटिवेशन ऑल्सो फॉर दैट फ्रॉम दैट। चलिए फटाफट से डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको नहीं करना मत करिए, पर आप पढ़ लीजिए। मेन मोटिव इज दैट आप पढ़ लीजिए। आपको लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, कमेंट नहीं करने मत करिए, ठीक है, बट पढ़ लीजिए। डेरिवेटिव आपको बताना है इसका। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डबल डेरिवेटिव विल बी व्हाट? कैसे निकालते हैं? हियर वी कैन अप्लाई क्वोशिएंट रूल। इट विल बी cos स्क्वायर x। इट विल गिव मी व्हाट? इट विल गिव मी, फिर क्या करते हैं? कीप योर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस कीप योर न्यूमरेटर एज दिस टाइम एंड डेरिवेटिव ऑफ विल बी cos x का क्या होता है? माइनस, तो इट विल बी प्लस sin x। क्लियर है बात? अब बात करते हैं आगे। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर? समथिंग, डू वी हैव समथिंग? यस, वी विल हैव 3x स्क्वायर cos x प्लस x क्यूब ऑफ sin x, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने किस पे? cos स्क्वायर x पे। अब अगर आप देखो सिर्फ डेरिवेटिव नहीं निकालना, डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 0 पे, तो क्या करना है आपने? जहां जहां पे x है वहां 0 पुट कर देना है। इफ आई पुट 0 हियर तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे तो भी ये टर्म 0 हो जाएगा, बट नीचे अगर आप करेंगे तो cos स्क्वायर 0 का मतलब होता है 1 और आंसर आएगा 0 डिवाइड बाई 1 एंड द ऑप्शन विल बी 0 will be the correct for option number C will be the correct answer and I hope it is clear to everyone। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ फटाफट से ये हमें निकालना है y इक्वल टू x ऑफ x माइनस होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। अब डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। व्हाट विल बी दैट? लेट दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। सो व्हाट यू नीड टू डू? कीप योर फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड विल बी 3 ऑफ x माइनस 3 and the power will be 1 left by applying the power rule. It will be twice, sorry. Then you will have what? Keep your this time what? Derivative for second as it is, derivative first will be this. उसके बाद आप put करते हैं 0 to find out your stationary points. So you will have x minus 3 and you will have here 2x and plus x minus 3. क्या आएगा? Equals to 0. चलिए x minus 3 of you will have from here 3x minus 3 equals to 0 and from here you will also have 3 common ले लेते हैं, x minus 3 and x minus 1 equals to 0। इसका मतलब ये हुआ कि you will have the stationary point as x equals to 3 and x equals to 1। So इसका मतलब है कि आपका जो नंबर लाइन हुआ that is equals to 1 3 from minus infinity to infinity। There are 3 parts 1 2 and 3 और यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे क्या होगा। तो फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे चेक करेंगे, then 1 to 3, then we'll check from 3 to this what infinity। f किसका डेरिवेटिव, किसका वैल्यू चेक करना है? हमें चेक करना है f डैश का साइन कि वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अकॉर्डिंगली वी विल से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में चेक कर लेते हैं। विल हैव द पॉइंट 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपके पास? फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये पास ये आता है, ये वाला आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ही अगर देखा जाए तो। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर किया तो व्हाट विल हैव फ्रॉम हियर? वी हैव, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो आपके पास आएगा 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1 और आपके पास 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। दिस विल बी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आने वाली। सो दिस विल बी इंक्रीजिंग हियर फ्रॉम ईयर टू ईयर। चलिए अब बात कर लें 1 से 3 के बीच में। 1 से 3 के बीच में सपोज मैंने 2 उठाया, 2 तो 2 मुझे कितना देगा? इट विल बी 3 ऑफ माइनस 1 इंटू 1। कहां पे पुट करना है मैंने? ये मैंने पुट करना है हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो ये देगा मुझे माइनस 3 और माइनस 3 क्या होता है? माइनस 3 इज लेसर देन वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला 3 कॉमन इन्फिनिटी का भी। सो 4 यू हैव, सपोज मैंने 4 अज्यूम किया, इट विल हैव 3 ऑफ 1 इंटू 3। तो अगर आप देखें दिस इज कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यू विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो कहाँ पे हमें उसने डिक्रीजिंग पूछा ना, तो ओनली इन दिस इंटरवल इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी योर फंक्शन इज supposed to be decreasing, बाकी कहीं पे नहीं है। So the option A will be the correct answer for question number 18। फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। A die is thrown and a card is selected at random from a pack of 52 cards।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ द डाई एंड द स्पेड कार्ड इक्वल्स। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। जो हमारे पास डाई है डाई पे मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। डाई पे इवन नंबर कितने होते हैं, डाई पे वी हैव 2, 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर एक आने की क्या हो जाएगी, व्हाट विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/6 वी कैन से, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। चलिए बात कर लेते हैं अभी क्या है, कार्ड भी है। कार्ड की बात क्या है, कार्ड के पास हमारे पास 52 कार्ड्स है। उसने क्या पूछा है, वी हैव टू सिलेक्ट ए स्पेड कार्ड। हाउ मेनी स्पेड वी हैव 13 स्पेड। तो इसको भी मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाउ मच इट विल बी 13 डिवाइड बाय 52, सो द आंसर विल बी 1/4। लेकिन उसने क्या पूछा है, अब एक डाई को थ्रो करो, एक बच्चा है वो डाई थ्रो कर रहा है, एक बच्चा जो कार्ड सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है ना, डाई और कार्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी आपके पास क्या हुए, ए और बी आपके पास इंडिपेंडेंट हुए, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हम डाई थ्रो कर रहे हैं, एक बच्चा एक कार्ड सेलेक्ट कर रहा है, खेल रहा है, क्या मतलब है उसको किसी से, ठीक है। सो इंडिपेंडेंसी का मतलब हुआ कि यू नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हिच इज सपोज्ड टू बी इक्वल्स टू व्हाट 1/2 इनटू 1/4 एंड द आंसर विल बी 1/8। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं फटाफट से। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ना हर बार पेपर में आता है। आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दी है, आपको फाइंड आउट करना है ए की आपका एक्स का वैल्यू। अगर इसकी बात करें यू विल हैव 2 - 20 फ्रॉम हियर, और इसकी अगर हम बात करें यू विल हैव 2x² - 24 फ्रॉम हियर, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट इट विल बी -18 इक्वल्स टू 2x²। इधर ले जाते हैं इसको +24, इसका मतलब हुआ 2x² विल बी इक्वल्स टू 60, सॉरी कितना हुआ आपके पास, आपको ये करना है, so it will be 6 here and x² का वैल्यू कितना, just cancel out this, it will be plus x² will be 3 and the x will be ±3 and the option number C will be correct for not C, option A will be the correct because it will be with root, so option number A will be the correct for question number 17। I hope it is clear। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन y इक्वल्स टू x² e⁻ x, कहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर हम अब फिर से वही चीज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल y डेरिवेटिव निकालेंगे, कीप योर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, कोई भी फर्स्ट किसी भी सेकंड मानिए, प्रोडक्ट रूल में कोई परेशानी नहीं होती। कीप योर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये आएगा विद नेगेटिव साइन सेम रहेगा, प्लस अब सेकंड में ये ऐसे आएगा और इस बार डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट का विच इज 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, तो हमारे पास क्या बनेगा, e⁻x कॉमन आता है एंड यू विल हैव x² ऑफ विद नेगेटिव साइन प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसे देखें तो x भी कॉमन है, x e⁻x कॉमन है, आपके पास बचेगा -x प्लस 2, इसका मतलब हुआ कि आपके पास वैल्यूज आएंगी x इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 2 आई। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को इंक्रीजिंग करवाना है। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब है कि आपका जो y डेरिवेटिव आया है, जो y dy/dx आया है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। dx है कि हमारे पास x टू द पावर -x, इट विल बी 2 - x ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन दो मेरे पास है, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एंड इफ बोथ फंक्शंस आर व्हाट लेसर देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, फिर भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि नेगेटिव भी क्या देगा, प्लस देगा, और प्लस तो देता ही प्लस है। आई होप इट इज क्लियर। अब देख लेते हैं कहां पे, अब यहाँ का मतलब है x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट वाला, तो इसका मतलब है 2 - x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 ग्रेटर देन x, और इसका मतलब हुआ x लेसर देन 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ इस तरीके की चीज आने वाली है, 0 लेस देन x लेस देन 2। यहाँ से तो ये आएगा, यहाँ की बात कर लेते हैं कि x लेसर देन 2 है, और यहाँ पे आएगा 2 - x लेसर देन 0, तो आपके पास आया 2 लेसर देन x और x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हुआ आपके पास कि 2 से बड़ी चीजें और 0 से व्हाट लेसर देन, तो इनमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 0 लेस देन x लेस देन 2, और इसका हिसाब से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, I think I skipped question number 19, I skipped, चलिए सॉरी कोई बात नहीं, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की फटाफट से बात कर लेते हैं। कंसीडर लीनियर फंक्शन, लीनियर प्रोग्राम में फंक्शन दिया आपको z = 4x + y,
असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था 19 में, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, आपके पास कंस्ट्रेंट दी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, देन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी z की दैट विल बी 50, ठीक है। और उसने क्या रीजन दिया है, उसका रीजन क्या दिया है, रीजन उसने बोला है बेटा कि शेडेड पोर्शन इज नॉट द बाउंडेड, जो शेडेड होगा वो बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, बाउंडेड नहीं होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो मैक्सिमम वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, उसने ये बोला है। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, एक जाएगा 50-50, मतलब कुछ इस तरीके की लाइन आएगी, 50,0 एंड द नेक्स्ट विल बी 0,50। आप बना के देखिए ग्राफ, आपको सबको बनाना आता है। एंड द नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे भी एक आएगा 0,100 अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा आएगा 100,0। तो नेक्स्ट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करेंगे, द फर्स्ट पोर्शन विल बी टुवर्ड्स 0 एंड द नेक्स्ट विल बी अवे फ्रॉम द 0। ये बात तो ठीक आ रही है भाई, ये बात तो ठीक आ रही है कि इसकी कोई बाउंडेड रीजन नहीं होगी, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। जब कोई बाउंडेड रीजन ही नहीं है, और उसने देखो फर्स्ट वाले में उसने क्या बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 आएगी, मतलब ये बंदा गलत बोल रहा है भाई। गलत कैसे बोल रहा है ये, क्योंकि इसका जो रीजन है वो तो बाउंडेड ही नहीं है। जिससे उसने रीजन बोला, ये वाला रीजन जो उसने दिया ये ट्रू है, उसने ये बोला ये बात तो ट्रू है, उसका असर्शन फॉल्स है और उसका रीजन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सो आर यू थोरो विद दिस सेक्शन नंबर 8। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से, किसकी, फटाफट से बात कर लेते हैं हम सेक्शन बी की, स्टार्ट करते हैं कुमाकर क्वेश्चंस। सो ये पढ़ते जाइए, जरा ये भी पढ़ लीजिए साथ में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। चलिए शो करना है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स इतना। एक बात बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वन दिस वेक्टर ए आपको दिया है 3i प्लस j माइनस 2k, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 4k। उसने आपको बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग द डायगोनल्स, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये इसके डायगोनल्स हो गए, दिस इज डायगोनल 1 और दूसरा आपके पास आ गया डायगोनल 2। उसने बोला एरिया निकालने के लिए। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला हमने क्या क्या सीखा है, वही फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ, यहाँ पे आएगा a क्रॉस इनटू दिस, ठीक है। a क्रॉस b निकालना आता है, फटाफट से निकाल लीजिए a क्रॉस b मेरे साथ। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखते हैं i j एंड k। देखो अभी अगर आप देखेंगे ये 5th पेपर हमारा चल रहा है, इन पेपर्स में ना देखो वही क्वेश्चंस रिपीट होके आ रहे हैं बार बार, तो मतलब वही चीजें हैं, क्रॉस निकालना, डॉट निकालना, इनवर्स निकालना, वही सब चीजें मतलब रिपीटेड 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 रिपीटेड। तो हमको सिर्फ वही प्रैक्टिस करनी है कि अब प्रैक्टिस करते करते ना हमको पता चल जाए कि हाँ अब ये चीजें ना हमको आती हैं, एंड वी कैन डू दिस लाइक विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी मिस्टेक। तो ए निकाल लेते हैं फटाफट से। क्रॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 1 माइनस 2 एंड दिस विल बी 1 माइनस 3 एंड 4, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट विल बी हाउ मच, इट विल बी माइनस 2i माइनस 14j एंड माइनस 10k। लेकिन आपने क्या निकालना है, आपने इसका निकालना है मैग्नीट्यूड ऑल्सो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी हाउ मच, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4, 14 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 196 होता है, प्लस 10 का हो जाएगा 100। सो हाउ मच इट विल बी रूट अंडर रूट ऑफ 300। लेकिन तो फॉर्मूले के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या आएगी, द आंसर विल बी 1/2 रूट ओवर 300। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस। लेकिन उसने बोला है शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 5√3, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/2। हाउ मच यू कैन राइट, इट विल बी 10 ऑफ √3 यू कैन राइट, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर विल बी 5√3 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। आई होप इट इज क्लियर। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप निकल जाएंगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, बी का दिया है 3, डॉट दिया है 4, तो आपने एक वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। चलिए वेक्टर ए माइनस बी का मतलब है आपको ये निकालना है। स्क्वायर कर लेते हैं जरा इसका, स्क्वायरिंग करने से ना थोड़ी चीजें बेहतर हो जाती हैं। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये मतलब है इसका। रख दीजिए वैल्यू, जरा कोई परेशानी नहीं है। इट विल बी 4 बिकॉज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इस बार, 4 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 4 इट विल बी, तो कितना आया 13 माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू बी 5। ओहो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ डॉट ए माइनस बी चाहिए था, तो इधर ले आइए वैल्यू को, इट विल बी √5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन बड़ा ही आता है पेपर में, कुछ क्वेश्चन में ना सिंपल पे आते हैं पेपर में।
अगर इसके हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, यू हैव cos x माइनस sin x ऑफ dx। अब देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है। कैसे बड़ा सिंपल है मैडम? आपको तो हर क्वेश्चन सिंपल ही लगता है। बेटा सिंपल ही है, बिकॉज मैंने आपको, अगर आप याद करें, बाई पार्ट्स करते हुए प्रॉपर्टी बताई थी, इफ यू हैव e to the power ex आउटसाइड एंड fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट इज एग्जिस्टिंग देयर विद ex, तो आंसर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं e to the power x into fx। तो कुछ ऐसा ही हाल इस क्वेश्चन का है। देखिए cos x है, cos x को अगर मैं fx मान लूं तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसको मैं दे सकती हूँ f डैश, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा e to the power x into cos x plus c। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन? मजा आया? बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इवेल्युएट करना है अब और पार्ट में x e to the power x। नेक्स्ट पार्ट पेज पे कर लेते हैं, x e to the power x dx। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बता दीजिए फटाफट से बात कर लेते हैं इसका सेक्शन नंबर, इसका सेकंड पार्ट का। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव डन। आपको आईलेट लगाना, अगर आप देखें तो इसमें आईलेट लगेगा सीधा सीधा। अलजेब्रा फंक्शन है और ये आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आईलेट कहता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है वो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। एंड व्हाट आर बाय पार्ट रूल सेज? बाय पार्ट रूल सेज क्या कि फर्स्ट को ऐसे रखना है, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल ऑफ सेकंड लेना है। दैट आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव लेके इंटीग्रल ऑफ सेकंड लेके फिर से जो फंक्शन बनेगा टोटल में उसका फिर से आपने इंटीग्रल ले देना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज। एक्स का इट विल रिमेन एक्स ओनली, यहाँ पे आ जाएगा e to the power, इसका क्या सेम रहेगा, सेम ही होता है, इंटीग्रल और डेरिवेटिव सेम ही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 और यहाँ पे आएगा ex और फिर से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इट विल बी x e to the power this और इसका फिर से इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e to the power x ही रहेगा, this प्लस c। चलिए ये भी बहुत बेहतरीन सा सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। A and B are two sample space, two events of the same sample space of an experiment। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट कि A by B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहां से कहां भी लाई करेगी, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। चलिए भाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए A by B का मतलब होता क्या है? A by B का मतलब होता है बेटा A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये नहीं सोचना कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपली ही कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखें जैसे कि A and B are two events of same sample space, आपको दिया है कि आपने प्रूफ करना है, तो we can say that A intersection B is nothing but subset of B। B का भी होता है और A का भी होता है। अब मैंने B क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में B की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने B लिया। हालांकि in this subset of A also भी होता है मेरे पास, लेकिन हम बात नीचे B की कर रहे हैं तो हम B की ये वाले टर्म में ले लेते हैं। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली आपके पास। ठीक है, अगर ये आपके पास होगा तो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेसर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दिस आल्सो वी कैन से, और इसका मतलब हुआ जस्ट इसको इधर ले जाइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिस डिवाइड बाय B विल बी लेसर देन इक्वल्स टू 1। चलिए अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ गया कि लेसर देन राइट हैंड साइड वाला। अब हमें बताना है कि ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 भी होगा। कैसे? जो भी जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही है, सपोज ये B है, ये एग्जिस्ट ही तब करेगा जब ये क्या होगा, नॉन जीरो नहीं हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कि वैसे नॉर्मली कर जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो दिस डिवाइड बाय दिस भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? सो इफ आई कंबाइन दिस 1 एंड इफ आई कंबाइन दिस 2 आई कैन डायरेक्टली से दैट 0 इज लेसर देन इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन B, सॉरी इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B and which is less than equals to 1 also. So from here we can say this one. बात समझ में आती है? So this is how we can solve question number 24 for 2 marker. Question number 25 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। इंटीग्रल -1 to 1 1 minus x कैसे निकालना है? अगर आप यहाँ पे देखें इंटीग्रल -1 to 1, अब आप बोलेंगे मैडम इसको तोड़ लेते हैं। बेटा तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? अगर आप ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालते हो, जो भी फंक्शन मुझे दिया होता है, जैसे फंक्शन ये दिया हुआ है, इसको पुट करते हो, x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा, तो लिमिट ही -1 से लेके 1 है। हाँ ये आप चेक कर जरूर कर सकते हो कि 1 से वहां पे फंक्शन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। कैसे? अगर इसलिए फंक्शन को रीडिफाइन करूं तो ये फंक्शन x लेसर देन इक्वल टू पे वैल्यू देगा, क्योंकि 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, और देगा x ग्रेटर देन इक्वल टू पे, सॉरी लेसर देन 1 पे देगा और ग्रेटर देन इक्वल टू पे देगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कुछ भी रखिए आप यहाँ पे, जैसे 1 में -2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, हमेशा क्या वैल्यू देगा, माइनस में देगा। तो ये फंक्शन हमेशा माइनस में आएगा जब ये इससे बड़ा रहेगा।
लेकिन अगर आप 1 से कोई भी वैल्यू आप छोटा रखिए, जैसे आपने सपोज 0 रखा तो 1 माइनस 0 पॉजिटिव रहेगा, 1 माइनस 0.5 वो भी पॉजिटिव रहेगा, 1 माइनस ऑफ -1 रखिए तो 1 माइनस ऑफ -1 देगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे बोल रहा है -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच की अगर हम बात करें कौन से वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 तो नहीं है ना, सारी वैल्यूज क्या है, लेसर देन 1 है। सारी वैल्यूज क्या है, लेसर देन 1 है। तो कौन सा फंक्शन कंसिडर करेंगे हम, विल कंसिडर दिस फंक्शन। आंसर हियर विल बी 1 माइनस x ऑफ dx। बात समझ में आ रही है? मुझे ये वाला लेने की जरूरत ही नहीं है, वी आर गिवन द लिमिट -1 से लेके 1 ओनली, तो मैंने ये वाला केस कंसिडर ही नहीं करना बच्चा, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए। तो आंसर विल बी व्हाट, अब सीधे सीधे निकाल लीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड पुट योर लिमिट 0, -1 से लेके 1। अगर मैंने सपोज 1 लिमिट पुट किया तो 1 माइनस 1/2 आएगा, और माइनस ऑफ, अगर मैंने -1 किया तो माइनस ऑफ 1/2 आएगा फिर से, एंड यू विल हैव, इट विल बी व्हाट 1/2 एंड माइनस ऑफ दिस विल बी माइनस ऑफ 3/2 माइनस 3 प्लस 3/2 एंड द आंसर विल बी 4/2 एंड इक्वल्स टू 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 एंड बिफोर दैट जस्ट रीड दिस थॉट। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा से समय दे सके। बात समझ में आती है? क्या मतलब है इसका, कि जो टाइम आया उसमें अगर अपनी चीजें कर लोगे, बेहतर कर लोगे, उसमें अपनी चीजों को सुधार लोगे तो क्या होगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, चीजें आपके पास इजी होती चली जाएंगी। और अगर आपने टाइम से काम पूरा नहीं किया तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होंगी। ठीक है, तो समय के पास इतना समय नहीं होता कि आपको दोबारा समय दे सके, और 12th दोबारा से करनी है तो बात अलग है आपकी। ठीक है, फिर सोचते रहना कि शायद पहले कर लिया होता तो अच्छा होता, बट दैट टाइम विल नेवर रिटर्न बैक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ फटाफट से। 3 मार्कर क्वेश्चन। डिटरमाइन करना है f0 शो दैट द फंक्शन इज बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाए इसी तरीके से। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है बेटा जी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 ले दें, 0 पे चेक करना, 0 ले देते सीधा, f of x इक्वल्स टू f of 0। चलिए आपने f of 0 निकालना है, आपने ये चीज निकालनी है यहाँ पे, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन। और इसे निकालने का मतलब है हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, वी हैव 4x, 4 to the power x minus rather, this divide by sin of x by 4 into log of 1 plus x square divided by 3. This we need to simplify it. How will you simplify? अब देखिए इसके लिए मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स के जो कुछ रूल्स होते हैं, तो फर्स्ट रूल सेज, दिस यू हैव स्टडीड आल्सो, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास दिया है तो sin x डिवाइड बाई x क्या होता है, sin x डिवाइड बाई x होता है हमेशा 1। दूसरा होता है इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, यू हैव a to the power x minus 1 डिवाइड बाई x, तो आंसर हमेशा आता है log a। ठीक है, थर्ड वन, इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड इफ यू हैव, एक बार log का भी है ना तो log का भी कर लेते हैं, log ऑफ 1 प्लस x इफ यू हैव डिवाइड बाई कितना x है, तो आपके पास भी आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। आ रही बात समझ में? सो दीज आर द 3 रूल्स वी नीड टू फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रॉपर्टी नंबर 2, और प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना है नहीं, तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, पावर कितना है x क्यूब ना, हमें नीचे x चाहिए, x चाहिए का मतलब x का मतलब क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो 1 नीचे लगा लो, क्या परेशानी है, 1 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नीचे अब इस लिमिट को थोड़ा क्या कर लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट सेज दैट यू कैन सेपरेट द लिमिट आल्सो, x टेंड्स टू 0, इट विल गिव मी व्हाट, sin x by 4 into limit of x tends to 0 log of 1 plus x square by 3। ये है आपके पास। अब मैं तीनों को ना सेपरेटली करके दिखा देती हूँ आपको, फिर हम लिमिट इसमें वापस पुट कर लेंगे। तो 4 to the power x minus 1 and you have whole cube। अब अगर आप देखें प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पे, तो कितना देगा मुझे ये आंसर, ये देगा मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर तो मेरे पास चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास नीचे नहीं है कुछ भी डिनोमिनेटर में। वी शुड हैव, जो भी पावर ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं करती हूँ, यहाँ पे मैं x लगा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड में x किया तो मुझे मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? इफ आई डू सेपरेटली, इफ आई सेपरेट दैम इट विल बी x क्यूब इंटू 4 to the power x minus 1 होल क्यूब एंड नीचे आ जाएगा इसके x। ठीक है, तो ये जो चीज देगी मुझे कितना आंसर देगा, ये मुझे दे देगा log 4।
तो उसके साथ क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगी बिकॉज मेरे पास और भी बाकी दो टर्म्स है, मैं इसको सिर्फ इतना ही रखती हूँ। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके इतना आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाला मेरे पास दे रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाई 4। अब x बाई 4 एंगल ये है, डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो आई विल डू व्हाट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम थिंग। सो आई विल हैव दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे मेरे पास जो बनेगा वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो मेरे पास बचेगा 1 इंटू एक्स बाई 4 एंड यू विल हैव ओनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाई 4। मैं यहाँ पे फिर से लिमिट पुट नहीं करूंगी, सिर्फ मैं सिंप्लीफाई करूंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और जो प्रीवियस वाला था दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस वाज 1, दिस वाज 2। अब बात करते हैं लिमिट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3। जो नेक्स्ट वाला मेरे पास है दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। नाउ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब इसकी बात फिर से कर लेते हैं, विच प्रॉपर्टी वी नीड टू अप्लाई हियर, वी नीड टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट व्हाट, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 1। दिस प्रॉपर्टी विल अप्लाई हियर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें तो 1 प्लस एक्स जो x है नीचे भी वही सेम चीज होनी चाहिए। डू वी हैव, नो वी डोंट हैव, तो व्हाट डू विल डू हियर, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगेन द सेम थिंग विद दिस टर्म, ठीक है। तो अब फिर से ये चीज क्या हो जाएगी मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा पूरा 1 एंड आई लेफ्ट विद द व्हाट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाई 3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें पूरे क्वेश्चन को फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो आपके पास बनेगा क्वेश्चन पूरा, क्या था हमारे पास प्रीवियस में, क्या बचा था, log x क्यूब log 4। तो लिमिट सीधा सीधा एक ही बार लिख देती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग, क्योंकि सारा का लिमिट सेम ही है, x क्यूब log 4, और नीचे से बचा मेरे पास क्या, x बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3। तो इफ यू सी हियर दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, और आपके पास बनेगा ये, दिस विल बी 12, तो ये 12 जाएगा ऊपर, आपके पास आएगा 12 ऑफ log ऑफ 4। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पेपर में आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अगर पेपर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का बनता है सो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 12, 37 पे बढ़ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जाएगी जैसे जैसे आपको टाइम ज्यादा लगेगा समझने में। शो दैट रिलेशन इन द सेट, आपको रिलेशन जो ए दिया है, ए आपके पास दिया है यहाँ पे बेटा 0 से लेके 12, 0, 1, 2, 3 से लेके 12 तक दिया है। उसने रिलेशन में क्या डिफाइन किया है, दैट a माइनस बी डिविजिबल बाई व्हाट, डिविजिबल बाई 4। आपको प्रूफ करना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं किसकी, हम रिफ्लेक्सिविटी की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है कि अगर कोई सेट में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है देन वी कैन से दैट ऑर्डर्ड पेयर आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। एंड इफ यू सी हियर 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, द नंबर इटसेल्फ अगर हम इसको माइनस कर दूं खुद से तो आंसर आने वाला 0 एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, 4। सो x माइनस x अगर मैं लेती हूँ या a माइनस a मैं अगर ले लूं, सपोज a माइनस a ही ले लूं मैं, so that will give me 0 and that is always divisible by 4. So this is a reflexive relation. अब बात करते हैं फटाफट से सिमेट्रिक की। अब कौन सा पेयर लेना चाहिए, देखो 0,4 अगर मैंने लिया सपोज, ठीक है, तो 0 माइनस 4 मुझे देगा दिस, तो दिस ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, 4 डिविजिबल होता है, 4 आएगा यहाँ पे, एंड 4 माइनस 0 अगर मैं कर दूं, सिमेट्री क्या कहती है, अगर a माइनस b बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो b a विल ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो इफ आई डू 4 माइनस 0, इफ आई डू 0 माइनस 4, बोथ आर डिविजिबल बाय 14, क्योंकि उसने ना देखो बेटा मॉडुलस लगा दिया पेपर पहले से क्वेश्चन में, इसने मॉडुलस लगा दिया यहाँ पे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कहती है, क्या कहते हैं कि a कॉमा b फर्स्ट ऑर्डर पेयर, b कॉमा c एंड देन व्हाट, अब क्या इसी को कर लेते हैं चलो। अब कह रहा है कि a माइनस b क्या है, a माइनस b इज व्हाट, डिविजिबल बाई 4, तो हम वी कैन राइट 4 लैम्डा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था, ठीक है। तो व्हाट इज नेक्स्ट, b माइनस b कॉमा c भी कर लेते हैं, तो b माइनस c ऑल्सो व्हाट, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल 4 होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा, एक ही बात होती है। तो हमें प्रूव करना है कि a और c में भी रिलेशन होगा, मतलब a माइनस c भी क्या होना चाहिए मेरे पास, 4 लैम्डा होना चाहिए। दिस वी नीड टू प्रूव, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था जिसमें आई थिंक 5 था मेरे हिसाब से। नाउ व्हाट विल डू, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड, add your first and second. If I do add on first and second, you will have a minus b plus of b minus c, which is equals to 4 lambda, is equals to 4 lambda.
लैम्डा ले लो, लैम्डा 1 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने इसको लैम्डा 1 ले लिया तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा 1 बच जाएगा। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, b माइनस b प्लस एंड b माइनस विल कैंसिल आउट विथ ईच अदर एंड यू विल हैव a माइनस c इक्वल्स टू 4 ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका a माइनस c हुआ दैट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 और वी कैन से दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव आल्सो एंड इट विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, so it will be equivalence relation also। अब बोल रहा है आपको find the set of all elements related to 1। related to 1 कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि क्या बने, ये जिससे कि ये बने क्या, ये बने इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे, उसका मतलब क्या है कहने का, सपोज मैंने 1 लिया, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 के हिसाब से 1 माइनस 1 अगर मैं करूं तो 0 रिफ्लेक्सिव होगा। 1,1 करूंगी तो क्या होगा, 1 ले लेते हैं, चलो पहले मैं आपको पूरा समझाती हूँ। 1 और मैं लेती हूँ 5 और मैं लेती हूँ 9। अब आप बोलोगे मैम आपने कैसे लिया, मैंने वो एलिमेंट्स चूज करने, देखो अगर मैंने यहाँ पे सपोज 2 लिया होता तो 1,2 अगर मैं लेती, 1 माइनस 1 तो हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता, 2 माइनस 2 भी रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन व्हेन आई डू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब होता है -1 और 1 ही बता लो कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो मुझे इस तरीके का ऑर्डर यहाँ पे नंबर चूज करने ए से एसोसिएट करते हुए जो कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए। अगर इसमें देखो 1 माइनस 1 देगा मुझे रिफ्लेक्सिविटी, 5 माइनस 5 रिफ्लेक्सिविटी देगा, 9 माइनस 9 भी देगा। अब अगर मैं पेयर ले लू, 1 और 5 का पेयर ले लू, डिफरेंस आता है 4 का, तो 4 डिविजिबल बाय 4 है। इसका ले लू तो भी 4 डिविजिबल बाय 4 है। और अगर सिमेट्रिक भी लू तो देखो इन दोनों का रिलेशन कितना है, इनका रिलेशन 4 है, इनका डिफरेंस 4 है। इन दोनों का रिलेशन भी कितना है, 5 और 9 का, इनका भी डिफरेंस 4 है। और 1 और 9 का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो क्या है, 8 आता है, जो कि ऑल्सो डिविजिबल बाय हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो हमको 1 से रिलेट करते हुए वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दें। और कोई एलिमेंट अगर आप लेके दे सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए। सपोज आपने 10 ही ले लिया, सपोज आपने 10 ले लिया, आप बोलो कि मैंने 1 ले लिया, 5 ले लिया और 10 ले लिया। सपोज आपने 10 ले लिया, 10 तो पहली बात होगा नहीं, और क्या होगा, और तो कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लेके देखिए, जब मतलब समझाने का कोई मतलब पॉइंट ही नहीं बनता। 1, 5 और 9 ये आपके पास सेट हो जाएगा एक, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होने वाला है, वरना बहुत अभी क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, 10 क्वेश्चन रहते हैं एटलीस्ट। आपको पास इवेल्युएट करना है tan x माइनस थीटा, tan x प्लस थीटा, tan 2x। हाउ विल यू इवेल्युएट? अगर आप देखो नॉर्मल प्रॉपर्टीज से अगर इसको क्वेश्चन में जाएंगे तो आई थिंक सो क्वेश्चन बहुत 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 बड़े होने वाला है। थोड़ा सा छोटा तरीका बताती हूँ। विल हैव tan 2x। tan 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट tan 2x एज tan ऑफ x प्लस थीटा प्लस ऑफ x माइनस थीटा। कैन आई राइट लाइक दिस? ठीक है, 2x को मैंने जरा ऐसे लिख लिया, x प्लस x और फिर थीटा को प्लस माइनस कर दिया, तो x प्लस थीटा। नाउ कैन वी अप्लाई द प्रॉपर्टी x प्लस tan ऑफ x प्लस y। tan ऑफ x प्लस y का प्रॉपर्टी बेटा जी अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो यू विल हैव tan ऑफ x प्लस थीटा प्लस tan ऑफ x माइनस थीटा, और डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में यू विल हैव 1 माइनस tan ऑफ x प्लस थीटा इंटू tan ऑफ x माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज tan of 2x. Now we do need to do just multiply, cross multiply. You will have tan 2x minus tan 2x into tan of x plus theta into tan of x minus theta, and this is nothing but equals to tan of x plus theta plus tan of x minus theta. Now if you see your question now, what do you need here? You need tan x minus theta, tan x plus theta and tan 2x. तो अगर आप देखिए यही चीज आपको चाहिए, ये वाली आपको चाहिए, ये वाली चीज, तो इसको रख के बाकियों को शिफ्ट कर दीजिए। इसका मतलब आपके पास आएगा tan 2x माइनस tan ऑफ x प्लस थीटा एंड दिस प्लस माइनस आ जाएगा, हो जाएगा तो tan ऑफ x माइनस थीटा। इस टर्म का मतलब ये होगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ आपने रिप्लेस कर देनी वैल्यू को इंटीग्रल में। It will give me tan 2x minus integral tan x plus theta and minus integral tan of x minus theta. बात समझ में आती है? This one you will have. तो यहाँ से इक्वल टू में कितना आ जाएगा? tan 2x का इंटीग्रल क्या होता है बता दीजिए फटाफट से।
कितना साइन बाई कॉस लिख के करेंगे, साइन बाई कॉस लिख के कर लीजिए, मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ 1/2 ऑफ log ऑफ cos 2x, ठीक है, प्लस इट विल गिव मी log ऑफ cos ऑफ x माइनस थीटा एंड दिस विल गिव मी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दे देगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस आया, इट विल प्लस ऑफ, आप यहाँ से अपने आप करेंगे, यहाँ तक मैंने किया है, इसके बाद इंटीग्रल आप खुद से डिफाइन करेंगे, इट विल बी cos ऑफ x, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, आगे पीछे लिख लो कोई परेशानी है, एंड क्लास में लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इजी है, द मेन फोकस इज ऑन दिस पार्ट कि हाउ विल यू सोल्व दिस वन, क्योंकि अगर आप इसको करने बैठे नॉर्मली तो शायद ही आपको परेशानी हो इसको करने में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, फटाफट से स्केच कर दीजिए, स्केच बनाना है पहले तो x इक्वल टू दिस का। अब इसको अगर आप देखें ये क्या है, दिस वी कैन राइट दिस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो अगर आप ये देखें किसकी इक्वेशन है भाई, ये बता दो फटाफट से, किसकी इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है, हैविंग द रेडियस व्हाट, ओरिजिन एट ओरिजिन एंड रेडियस एज 2, इट विल बी 0,2 एंड दिस इज 2,0। चलिए ये तो होगी बात और कोऑर्डिनेट्स की। उसने बोला है फाइंड द रीजन एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, कहाँ पे है ये, वाई एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, वाई एक्सिस का मतलब आपको कहाँ से कहाँ निकालना है, आपको ये वाला निकालना है, वाई एक्सिस वाला, ये वाला पोर्शन निकालना है, मतलब आपने निकालना है। अगर आप देखे सपोज मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, है ना, उसको डबल कर देना, सो यू कैन फाइंड द एरिया ट्वाइस करके, कहां से कहां। अब वाई एक्सिस की बात कहिए तो हम वाई कोऑर्डिनेट पे लेके चलेंगे, ठीक है, और फंक्शन भी वाई में ही दिया हुआ है, डीवाई, डीवाई कितना एक्स के साथ आता है और एक्स कितना आएगा यहाँ पे। अब दी की अगर वाई की इंटीग्रेशन की लिमिट देखे क्या है, सेकंड वाला लिमिट 0 से लेके 2 पे, 0 से लेके 2 पे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डीवाई, यह आपने कैलकुलेट करना है और फिर कमेंट्स में मुझे इस का आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर है। कमेंट करके मुझे फिर जरूर से बताइए कि इसका आंसर क्या है। मैंने बता दिया आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है और क्या करना है इस क्वेश्चन, बात समझ में आती है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑल्सो। इस क्वेश्चन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना आएगा -9 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप पुट करते हैं इक्वल्स टू 0। आपको सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आएगा, आपके पास x1 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3 कॉमन, यू विल हैव x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और आपके पास फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 के और x प्लस माइनस 3 के विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इसलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया था। इसका मतलब ये हुआ दैट योर इंटर नंबर लाइन विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, -∞ to 1। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको सिर्फ -∞ से 1 पे, देन यू विल गो फ्रॉम 1 to 3, you will go from 1 to 3 and then you will have third portion as 3 to infinity. This will be a 3 parts, और यहाँ पे आप वैल्यूज डाल के चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, और मुझे भी बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, और मुझे भी फिर से कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन से फंक्शन कहाँ से आपका इंक्रीजिंग आ रहा है और कहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है। देखिए आप पेपर करते हैं नहीं करते मुझे पता चल जाएगा, जिसने पेपर किया होगा जिसने आंसर निकाला होगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा, और जिसने कमेंट करके नहीं बताया इसका मतलब उसने पेपर नहीं किया है। तो इफ यू वांट टू नो कि हाँ, अगर आपको चाहते हो कि मुझे पता चले आपने पेपर किया है, ठीक है, अगर आपने नहीं कमेंट किया मतलब आपने पेपर नहीं किया है। कमेंट वही बच्चा करेगा जिसने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया होगा और जिसने उसको निकाला होगा। जिसने नहीं निकाला, जिसने सिर्फ देखा है, वो कमेंट करके कभी नहीं बताएगा, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है किसने किया है किसने नहीं किया है। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 की। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 3 कार्ड ड्रॉ किए हैं भाई, चलिए कौन कौन से ड्रॉ किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। कितने किंग होते हैं भैया, कितने किंग होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 4 किंग होते हैं। और थर्ड कार्ड जो ड्रॉ करना है वो है करना है एस करना है। एस कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं वो भी। चलिए इसका मतलब यहाँ पे पहले वाला किंग होना चाहिए, दूसरे वाला भी क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, और दूसरे वाला क्या होना चाहिए, ये होना, तीसरे वाला होना चाहिए एस, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 कार्ड है मेरे पास, मतलब फेवरेबल मेरे पास 4 है, तो टोटल कितने 52, ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब किंग निकालना है दूसरा भी। अब एक बात बताओ, दिस वाज द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इफ आई पिक अप 1 तो आई नॉट पुट इट बैक इन द डेक। हम क्या करेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे, और फिर जो बाकी 3 कितने बच गए, अब 3 बच गए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था। जब 3 में फेवरेबल में कम हुआ है तो ऑब्वियसली टोटल में भी कम हुआ होगा। एंड सिमिलरली एस कितने हैं मेरे पास, एस तो मेरे पास 4 ही फेवरेबल है, तो दिस
और डिवाइड में 2 कार्ड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो व्हाट हाउ मेनी यू आर लेफ्ट विद 50. सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बात समझ में आती है? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, करना है तो ये लो कर दिया, और इसके भी कर लो. यस, कितना आया? 2 डिवाइड बाई 13 इंटू 17 इंटू 25. And if I am not wrong, this will be 5525. This will be 5525. So this will be answer for question number 31. Very very simple question. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. सेक्शन डी. As we are soon we'll finish this question paper also. 32 की बात कर लेते हैं फटाफट से. A दिया है, fx दिया है, show that f of a is equal to 0. और आपको इसको यूज करके क्या निकालना है? a5 निकालना है. चलिए देखिए, a दिया हुआ है. अब f of x का मतलब है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. थोड़ी नीड टू कैलकुलेट. आपको निकालना है f of a. f of a का मतलब आपने जीरो प्रूफ, दिस इज o मतलब 0 दिया है यहाँ पे, तो आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7. क्योंकि x को आप a से रिप्लेस कर दीजिए. व्हाट्स द बिग डील इन दैट? व्हाट विल बी a स्क्वायर is? If you find out this 2 minus 1 3 2, you will have 2 minus 1 3 2. Just multiply. कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बता दीजिए फटाफट से. You will have what? This will be 2 into 2 4, and this will be what? 4 minus, ऐसे ना, 4 minus 3 will be, first one will be the 1, the next one will be 12, the next will be minus 4, and this will be 1. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जरा इसको. 1 minus 4 12 1, और अगर इसमें माइनस 4 निकालना है तो प्लस ऑफ minus 8 minus 12 and plus 4 and 8 with negative sign and plus 7. प्लस 7 का मतलब है 7007. ठीक है, आपने चेक कर लीजिए 000 आ रहा है कि. ठीक है, हो सकता है मेरा कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो, तो देख लेना. ठीक है, अब आगे यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a5. a5 उसने मुझे क्या बोला कि मेरे पास जो f of a था दैट वाज a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 था. ये था ना. चलिए, और इसको यूज करके मुझे निकालना है a to the power 5. a to the power 5 का मतलब है, और f of a तो क्या आया था? अभी 0 आया था. इसका मतलब हुआ कि पास a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू, वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8. तो माइनस 7. कैन वी से दिस? ना भी लिखो तो ऐसे इधर ही रख लो, इधर ही रख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. और रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है. ठीक है, इक्वल्स टू 0 ये भी. अब हमें निकालना a5. a5 को देखो, सिर्फ a स्क्वायर को इधर रखो, बाकी हम धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे. a स्क्वायर माइनस 7 इट विल गिव मी. तो a5 अगर मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? प्री मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई बाई a. अगर मैंने सिर्फ a से किया तो a स्क्वायर इंटू a तो मुझे क्या दे देगा? 3 दे देगा, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7a. ये समझ में आता है? अब क्या होगा ये? अब क्या करते हैं, हमें निकालना a5. a5 का मतलब क्या होगा यहाँ से? लेकिन a स्क्वायर का अगर आप वैल्यू देखो, वो था क्या? a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या था? यहाँ से निकाल सकते हैं. a स्क्वायर का वैल्यू कितना था? 4a माइनस 7. तो यहाँ रख दीजिए. चीजों को ना बढ़ाना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना. माइनस 7 है तो इसको सिंप्लीफाई करिए जरा. कितना आएगा? 16a माइनस 28 माइनस 7a. तो कितना दिया? 16 माइनस दिस विल बी 9a माइनस 28. क्या है मेरा a क्यूब का वैल्यू? 9a माइनस 28. ठीक है, अब मुझे निकालना a5 पे जाना ना. इसे धीरे धीरे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. प्री मल्टीप्लाई विद प्री मल्टीप्लाई बाई प्री मल्टीप्लाई बाई वॉट? बाई a. फिर से तो ये बन जाएगा a पावर 4, और ये बनेगा 9 ऑफ a स्क्वायर माइनस 28a. समझ में आता है? और फिर से हमने क्या कर देना यहाँ पे? यहाँ से हमने फिर से अपना वैल्यू रख देना a स्क्वायर का, विच इज 4a माइनस 7 माइनस ऑफ 28a. बात समझ में आ रही है कैसे कैसे करते जा रहे हैं? बहुत ऐसा नहीं कि बार बार हम इसको सोल्व करके निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है. सो a पावर 4 विल बिकम हाउ मच? इट विल बी 36a माइनस 63 माइनस 28a. एंड हाउ मच यू आर लेफ्ट विद? 28 36 माइनस 28 you will have what? 8a minus 63. It will be 8a minus 63. अब बात करते हैं नीचे a5 पे. a5 आने के लिए एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से प्री मल्टीप्लाई बाई a. तो ये बन जाएगा a5. लास्ट मेरा आंसर आने वाला है. दिस विल बी 8 ऑफ a स्क्वायर माइनस 63a,
और फिर से a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, विच वॉज 4a माइनस 7 माइनस ऑफ 63a। तो आपके पास जो बनेगा दैट विल बी 32a माइनस 56 माइनस ऑफ 63a। And from you will have here minus 31a and minus 56। ठीक है, और उसने वैल्यू पूछी ना, इतना नहीं छोड़ना, आपने क्या करना है, सॉरी, माइनस 31। ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे आपके पास, ए था 2 माइनस 1 3 and 2 एंड माइनस 56 ऑफ 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये आराम से आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ फटाफट से। इट dy by dx प्लस 1 by x इक्वल टू इट पर y ऑन x। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है ये? अगर देखा जाए क्वेश्चन तो होमोजीनियस का है, पर होमोजीनियस में कौन से वाला मेथड लगने वाला है ये बता दो फटाफट से। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें वो लग जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर नहीं लगेगा बेटा, लीनियर कैसे लगेगा? देखो y का फंक्शन है तो यहाँ पे डू वी है y नहीं ना, तो लीनियर तो लग नहीं सकता। हाँ, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेटिंग वाला मेथड नहीं लगेगा इसमें, वी कैन राइट लाइक दिस। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो वी कैन राइट लाइक दिस। और अगर मैं इसको अब करूं थोड़ा सा और, तो भाई क्या लिख सकते हैं, dy वी कैन सेपरेट द वेरिएबल। बच्चा, वी कैन सेपरेट द वेरिएबल। ठीक है, नींद आ रही है, मत सो भाई, थोड़ी देर और जागो। वी कैन सेपरेट द वेरिएबल एंड दिस विल गिव मी व्हाट, log ऑफ e टू द पावर y माइनस 1। बस इतना आएगा, श्योर? अच्छा नहीं है, ऐसे थोड़ी लिखते हैं इसको, मैंने बोल दिया मतलब आप लोगों ने लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते इसको। और इसका तो मुझे देगा log x, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए ये आपका होमवर्क है, देखे तो कितने लोग बताते हैं dy बाई e टू द पावर y माइनस 1। मैं फिर से बता देती हूँ, इसका ये आंसर नहीं होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बस इसमें तो इसी का आंसर निकालने लायक है, बाकी तो सब हो गया है ना। वेरिएबल सेपरेट का, अपने वेरिएबल सेपरेबल का मेथड लगाइए एंड गेट योर आंसर। तो मेन योर टास्क इज इंटीग्रल dy बाई e टू द पावर ey माइनस 1। कैसे आप निकालेंगे इसको, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? दिस आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, इसीलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, नहीं किया होता तो शायद नहीं देती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ फटाफट से। व्हाट इज ए बी ऑफ ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, लाई अलोंग द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन दैट ए हैज कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1। अरे वाह, ये क्वेश्चन आगे थोड़ा सा बड़ा। क्या क्वेश्चन दिया है, पहले फिगर बना लीजिए जरा। आपको पास दिया है ए बी सी ट्राइंगल, वर्टिसेस ए बी, आपके पास बी सी नीचे दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको जरा ऊपर, 1 माइनस 1 2, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है बी सी। हाँ, बीसी का जो लेंथ है वो हमारे पास दिया है 5 यूनिट्स। ठीक है, चलिए अगर मैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, आपके पास है x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू y बाई दिस डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पास, ये जो लाइन पास करती है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? फ्रॉम हियर कैन वी फाइंड आउट द पॉइंट। क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ही होता है आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू -2 1 एंड 0। तो ये बात समझ में आती है। और किस वेक्टर से पास कर रही होगी, जो वेक्टर होता है जो हमारे पैरेलल होता है वही होता है डायरेक्शन रेशियोज इसके, 2i प्लस j प्लस 4k। ठीक है, अब अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई लाइन है, वैसे तो हमने पॉइंट निकाल लिया कि इस पॉइंट से वो पास कर रही है, पर अगर मैं जनरली कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ m? कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या होता है, क्या करते हैं हम, पुट दैट इक्वल्स टू लैम्डा, और फिर यहाँ से हम लैम्डा के टर्म्स में एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। दैट इज सपोज टू बी लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2, दिस विल बी लैम्डा प्लस 1 एंड दिस विल बी 4 लैम्डा। तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। अब उसने क्या किया है कि am हमारे पास दिया हुआ है, am परपेंडिकुलर टू BC है मेरे पास, मतलब परपेंडिकुलर टू BC के लिए हम वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल्स टू 0। बट उसके लिए मुझे इनके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। अब am के डायरेक्शन रेशियोज आई नो, नहीं am के नहीं, इसके BC के,
बीसी की तो मुझे पता है, बीसी के क्या डायरेक्शन रेशियोज थे, ये थे 2, 1 एंड 4, 2, 1 एंड 4। लेकिन इसके क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आए ना, तो एम के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एम के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू व्हाट, 2 lambda minus 3, the next will be lambda plus 2 and then 4 lambda minus 2। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको करना मल्टीप्लाई मैंने 2 से, इसको करना मल्टीप्लाई मैंने 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करना मैंने 4 से। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस, यू विल हैव हियर ट्वाइस ऑफ 2 lambda minus 3 plus 1 of lambda plus 2 plus 4 of 4 lambda minus 2, and if you simplify this, यहां से आपका lambda आएगा 4/7। ठीक है, 4/7 आने के बाद अब आपके पास lambda m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, थोड़ा अगले पेज पे निकाल लेते हैं। नाउ योर lambda is supposed to be 4/7। आपके पास m आया क्या था, m आपके पास 2 lambda minus 2, lambda plus 1 and 4 lambda, you will have 2 lambda minus 2, then it was lambda plus 1 and it was 4 lambda। So if you simplify this using 4/7, आपके पास आएगा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 6/7, you will have this 11/7, this will be 16/7। ठीक है, बात समझ में आती है। Now we need to find what, we need to find h, find the area, एरिया निकालना ना ट्राइंगल का। बेस तो मेरे पास है 5, तो मुझे हाइट चाहिए ना, तो हाइट कैसे निकलेगा इसका, we need to find h, h is nothing but your am, am कैसे निकलेगा यहाँ से, m दिया हुआ, m तो आपके पास आ गया ना, a दिया आपके पास कितना, a you have 1 minus 1 2, a is what 1 minus 1 and 2, so using distance formula can you find am, using distance formula definitely you can find out, you will have what minus 6/7 minus of this whole square plus 11/7 plus of 1 whole square plus 16/7 minus of 2 whole square। So how much we will have from here, आपके पास अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा 169 plus 87 plus 11 18, this will be 324 and this 4। ठीक है, and divided by नीचे तो 7 square है सबके पास, so you will have 49 here, and if you add them it will be under root of 497 divided by 7 square, or we can say 49, this will be root over 497 divided by 7, this will be your height। ठीक है, आपने क्या निकालना था, आपने एरिया निकालना था, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू योर बीसी इंटू एम, वैल्यूज पुट कर दीजिए अब तो सीधे सीधा सा, 1/2, बीसी कितना है हमारे पास 5 दिया हुआ है, दिस विल बी 497 divided by 7, so this will be your answer, how much, 5 root of 497 divided by 14 square units we can say। So this will be answer for this question। I hope it is clear कि करना क्या क्वेश्चन में, जो नॉर्मल तरीके से करते हैं वही करना, बस इमेज वगैरह नहीं पूछिए, तो नॉर्मली हमको करना वही चीज है, बाकी कुछ अलग से नहीं। चलिए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 35 की। देन आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल लेफ्ट विद ओनली द केस स्टडी क्वेश्चंस। आपके पास दिस इक्वल टू दिस दिया है, डिवाइड बाय dx निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताया था, पिछली बार भी किया था, इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें दिस विल बी du by dx प्लस dv by dx, अब ये तो क्या कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है बेटा जी, बस ये करना है आपने और कुछ नहीं करना, और कर निकालने के बाद इन दोनों को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। निकालना सिखाया मैंने, यहाँ पे पास क्या है, फंक्शन के ऊपर क्या है इस बार बेटा, फंक्शन है, तो कैसे लेते हैं, लोग बोथ साइड लेते हैं, लोग बोथ साइड लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिसको ये नहीं आता है प्लीज सी द प्रीवियस पेपर आप निकाल के देखिए, उसमें मैंने आपको ये करवाया हुआ है पेपर नंबर 4 में, पेपर नंबर 4 में 3 में मैंने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन है कि फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन है तो आप इसको कैसे करेंगे। सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, अगर नहीं होता है फिर आप मुझे बताइए कि आपके पास ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी क्या कहती है, रोहित एंड अमन, 2 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई, दे ऑब्जर्व इट एट द टॉप ऑफ द एलिवेशन एंगल अल्फा एंड बीटा as shown in the figure। डिस्टेंस बिटवीन रोहित एंड अमन इज, आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन रोहित एंड टावर भी दिया हुआ है,
बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको क्या निकालना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है साइन अल्फा की वैल्यू। ठीक है, आपने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन अल्फा कैसे निकलेगा, देखो साइन अल्फा अगर आप देखें, साइन ये हमारा अल्फा, अल्फा क्या होता है हमारे पास, अल्फा विल बी नथिंग बट टीबी डिवाइड बाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, एंड दिस डिवाइड बाई टी आर होगा हमारे पास। तो टीबी अगर आप देखें, टीबी हमें कितना दिया हुआ है, टीबी हमें दिया हुआ है 30। लेकिन डू वी हैव टी आर, डू वी हैव टी आर, नो, बट वी कैन फाइंड आउट दिस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू योर टी आर विल बी विद स्क्वायर रूट। ठीक है, सो इट विल बी 900 प्लस हाउ मच इट विल बी 900 into this 900, ये भी 900 आएगा, ये भी into 3 2700। तो कितना हुआ ये आपके पास हुआ 3600 और टी आर का वैल्यू है आपके पास 60। ठीक है, तो टी आर का वैल्यू यहाँ से आएगा 60, यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आएगा 1/2। इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/2। एंगल ने पूछा तो साइन अल्फा 1/2 छोड़ सकते हैं। दूसरी बात की उसने थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ, एंगल टी ए बी, एंगल टी ए बी, एंगल टी ए बी की बात करें तो कौन सा निकालना है, एंगल टी ए और बी, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट हियर एंगल बीटा वी कैन से। और फिर से अगर हम बात करें टैन बीटा की, यहाँ से चलो टैन बीटा निकाल लेते हैं इस बार। टैन बीटा कितना आएगा, टैन बीटा इज नथिंग बट व्हाट, क्या होता है यहाँ पे टी बी डिवाइड बाई ए बी, टी बी डिवाइड बाई ए बी। टी बी कितना दिया आपको, दैट इज गिवन टू बी 30 अगेन, और ए बी कितना दिया आपको, ए बी, डू वी हैव ए बी, यस। हमारे पास टोटल कितना है 40√3, इतने वाला कितना है 30√3, तो ये कितना बचा बेटा मेरे पास, ये मेरे पास बचा सिर्फ कितना, tan और tan√3, बराबर बता दो, tan√3, नॉट tan ओनली, tan√3। सो नीचे ली जाएगा tan√3, यू सिंप्लीफाई दिस, इट विल बी 3 और ऊपर आएगा आपके पास √3। इसका मतलब कितना, हाउ मच यू आर लेफ्ट विद, tan बीटा कितना आया, tan बीटा है आपके पास √3, और tan बीटा √3 का होता है बेटा जी, बता दो फटाफट से, बेटा कितना होता है, when it is π/3 or we can say when it is 60 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब उसने क्या पूछा है, उसने थर्ड पार्ट में पूछा इफ अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ k/k1, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसका मतलब है cos अल्फा की वैल्यू है कितनी, k1/k2, एंड व्हाट इज दिस k1 k2, वी कैन चेक इट आउट। क्या है k1 k2, बता दीजिए फटाफट से। कुछ नहीं है, हमें निकालना है उनका वैल्यू। ठीक है, तो cos अल्फा कितना आएगा हमारे पास, cos अल्फा अगर आप यहाँ से निकालें, cos अल्फा इज नथिंग बट, देखो cos अल्फा अभी तो क्या था, ये हो जाएगा आपके पास कितना, आरबी डिवाइड बाई टी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू आरबी डिवाइड बाई टी, सॉरी टी ए तो क्या था, आरटी टी ए डिवाइड आरबी डिवाइड बाई आरटी। ठीक है, सो दैट विल बी √30 दिया था, नीचे कितना आया था, दैट वाज 60, so you'll have from here कितना, √3/2। so from here you'll have alpha is equals to cos alpha is equals to what, √3/2, और cos √3/2 कितना होता है यहाँ पे, how much it will be, ये होता है आपके पास 30 डिग्री पे ना, it will be on 30 डिग्री। ठीक है, चलिए और क्या हमारे पास, अब बात करते हैं इसी तरीके से, कितना बीटा तो भी निकाला था, कितना निकाला था बीटा, बीटा वाज 60 डिग्री, बीटा भी निकाला था कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब उसने और क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड k1 प्लस k2, k1 k2 पता क्या है, ये जो एंगल्स है ना वो पूछ रहा है, ये वाला एंगल k1 एंड k2, ये वाला एंगल हमारा k1 k2, उसने अच्छे से डिफाइन नहीं किया, उसने ये पूछा मेरे से। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस वी कैन से k1 प्लस k2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इधर है यस, ये आपके पास
तो ये आपके पास एंगल टी हो जाएगा, एंगल टी बोल रहे हैं इसको। सो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितना आएगा यहाँ से, पूरा 180 होता है तो एंगल टी का वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल टी बना हुआ होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री फॉर यू इन दैट केस। क्लियर है बात? एक्चुअली इसने ना अच्छे से डिफाइन नहीं किया क्वेश्चन को, अच्छे से डिफाइन करता ना तो ठीक हो जाता, पर इसमें करना यही है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन अगर फिर से हमारे पास आ रहा है। इस बार किसका क्वेश्चन है, इस बार एलपीपी का क्वेश्चन है। करूं एलपीपी का क्वेश्चन? नहीं ना, बहुत अच्छे बच्चे मेरे, एलपीपी का क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। ठीक है, क्या दिए, कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। देखो एक तो ये रहा कंस्ट्रेंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, एक कंस्ट्रेंट ये हो गया, ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी व्हाट, z is equal to 22x plus 18y and your constraints are what, it is subjected to 2x plus 3x plus 2y less than equals to 48, then next is x plus y less than equals to 20 and x comma y greater than equals to 0। फटाफट से क्या करना है मैडम, कमेंट करना है हमें और बता देना है कि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा, किस पॉइंट पे मिनिमा, व्हाट ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। तो जरा बता देना कि किस नंबर पे क्या हमें करना है। ठीक है, चलिए। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपने क्या निकालना है, ये जो वैल्यूज हैं ये आपको निकालनी है। ठीक है, ये आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं करने वाली, आप करिए अपने आप से। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, हम ये कर चुके हैं, फिर भी मैं फिर दोबारा समझा देती। दिस टाइम ये हमें क्यों स्टडी के फॉर्म में दिया है, उसने दिया है कि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ऑन दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वाले की अगर बात करें, इंटीग्रल 0 to पाई, उसने दिया है फर्स्ट वाला इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। देखो बेटा हमने ना क्वेश्चन पहले किया हुआ है, sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस sin x cos x। उसने क्या करना, आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्या वही हमारी सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स, जो हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स आपने पुट करना है। तो आपके पास क्या बनेगा, सपोज इक्वल्स टू 1, तो ये हमें देगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 एंड sin x का वैल्यू कितना होगा, फटाफट से कर लेते हैं, बस खत्म होने वाला है। ये हो जाएगा sin और ये हो जाएगा cos। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक है, मैं सीधा लिख दे रही हूँ डायरेक्टली, आप पुट करके लिखिए। अब आपने क्या कर देना, आपने कर देना 1 और 2 को ऐड, 1 और 2 को ऐड करते ही 2i बन जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। और नीचे अगर आप देखें इट विल रिमेन द सेम डिनोमिनेटर, दिस इज सेम फॉर बोथ। तो न्यूमिनेटर वी कैन ऐड sin x प्लस cos x, सॉरी माइनस cos x plus cos x minus sin x, and if you see they will cancel out with each other। 2i का वैल्यू सीधे सीधे 0 आ जाना है यहाँ से, बात समझ में आया कितना आ जाना है। और अगर हम दूसरे की बात कर लें फटाफट से इस वाले की, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ किया हुआ है, 0 to पाई बाई 4 इंटीग्रल कितना, log ऑफ 1 प्लस tan x। कुछ याद आ रहा है, कुछ दिन पहले ही करवाया था, 2-3 बार करवा लिया क्वेश्चन मैंने आपको। तो i का वैल्यू आएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4, फिर से वही सम ऑफ द लिमिट्स पुट करना है, log ऑफ कितना देगा ये 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x डिवाइड बाई tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस कितना आएगा, सॉरी tan ये आएगा, सिर्फ ये आएगा dx। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले को खोल देना है, किसका, tan x माइनस y का। इट विल बी tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ tan पाई बाई 4 tan x। ये आपने करना है, dx करना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फिर से 1। सो i का वैल्यू कितना आया, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log ऑफ, टेक एलसीएम, 1 प्लस tan प्लस 1 माइनस tan डिवाइड बाई 1 प्लस tan dx। कैंसिल आउट करिए, आपके पास आएगा इंटीग्रल i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 2 माइनस, प्रॉपर्टी लगा के और सेपरेट कर दीजिए 1 प्लस tan। और अगर आप देखें ये हमारा क्या था, दिस वाज नथिंग बट आवर क्वेश्चन, दिस वाज नथिंग बट आवर क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन था ना, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे i आ जाएगा, i और i इधर ले जाइए, कितना बनेगा, आपके पास बनेगा 2i बेटा, और 2i बराबर किसके बनेगा, 2i बन जाएगा log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, और आपके पास i का वैल्यू आने वाला है log 2 इंटू पाई बाई 8। दिस विल बी योर आंसर।
ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। एंड दिस इज एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 30 विद योर पेपर नंबर 5 ऑल्सो। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। 2-3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हुए हैं दैट आई हैव लेफ्ट इंटेंशनली। ठीक है, आपको कुछ तो करिए एंड प्लीज 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 पेपर को करिए, समझिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कौन सी क्वेश्चन में डाउट आया, नहीं आया, कोई परेशानी किसी भी क्वेश्चन में नहीं हुआ, कितना आपने किया नहीं बताएंगे, क्योंकि डोंट थिंक सो कि आपको ऐसे मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, मैंने आपको दिया है मतलब आपको करना है। ठीक है, बाकी हम स्कूल में चेक करेंगे कितना है कितना नहीं है। और सो अगेन लास्ट थिंग which is request for all, subscribe the channel and share with your friends, and in the next video we'll start with the paper number 6. आप करते जाइए, मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा रहूंगी और करते रहूंगी आपके साथ जितनी प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई भी डाउट है किसी भी टाइम पे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है आपने मुझे क्वेश्चन का, मेरे नंबर पे आपको पता है आप भेज सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, thank you so much and good night, and we'll meet in the next video. Till then you practice hard and bye.